मित्रांनो नमस्कार. सध्याला आपण सोलापुरामध्ये आहोत. सोलापुरामध्ये उत्तर प्रदेशच्या काँग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रियंका गुप्ता आलेल्या आहेत. त्यांच्याकडनं आपण नेमकी माहिती घेणार होतो. उत्तर प्रदेश म्हणजे मैडम जी उत्तर प्रदेश बोले तो देश का सबसे बड़ा स्टेट है. उसमें 80 MP है, उसमें से सिर्फ 6 सीट आई है. फिर भी इतना बड़ा जल्लोश कांग्रेस ने किया कि जैसे कि सरकार बन गई. क्या बताना चाहेंगे, आप प्रवक्ता हो? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश ने इस बार साबित कर दिया है कि किसी तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में लोग सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर किसानों की जो समस्याएं, वहाँ पर जो महिलाओं की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई पर वोट दिया। भ्रष्टाचार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का है, चाहे वो आप देखिए रामपथ देख लीजिए, चाहे मंदिर देख लीजिए, चाहे नगर निगम देख लीजिए, हर तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है। रामपथ मतलब एक बारिश में कुआं साफ हो गया। और सिर्फ मैं बता रही हूँ कि सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक ऐसी सीट है जिसमें हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो जाना चाहिए कि इस बार विकास की राजनीति पर वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल नजर आई। और ये गठबंधन का जो चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ा, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ती है और 6 सीटों पर जीतती है। गठबंधन की हमारी जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लूज़र है वहाँ पर। आज भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर कलह से परेशान है, क्योंकि उसमें आपस में सिर्फ टवल चल रही है। कौन सीएम बनना चाहता है, कौन डिप्टी सीएम बनना चाहता है, वो पूरी तरीके से आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और हकीकत ये एक दूसरे पर सिर्फ ठीकरा फोड़ने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर हारें। उत्तर प्रदेश की हार एक बड़ी हार है, उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसी वजह से वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी आज अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई है, क्योंकि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। जो किसानों की समस्या है, पशुओं की, आवारा पशुओं की समस्या है, वो पूरा मुँह फैलाए पड़ी हुई है। भ्रष्टाचार भी है। तो उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम है पूरी तरीके से। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ वोट किया। मैडम जी, आपने रिसेंटली 69,000 प्राथमिक टीचर के लिए एक आवाज़ उठाई थी. वो मसला क्या है? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो पूरा मामला था, उसमें जो मेरिट लिस्ट थी उसमें ओबीसी का आरक्षण और SC ST का आरक्षण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो SC का आरक्षण था उसको तकरीबन उन्होंने जो है पूरा जो मिलना चाहिए था उसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया। ओबीसी का जो आरक्षण था वो मिलना 27% चाहिए था, वो करीबन 3% से 4% के बीच रह गया। तो इस घपले को लेकर वो 69,000 शिक्षक के जो अभ्यर्थी थे वो लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। पूरे समझ लीजिए कि आप देश से प्रदेश के नेताओं से मिल चुके थे, धरना प्रदर्शन दे चुके थे, लाठियों में भाजी गई, उनको घसीटा गया, पर न्याय नहीं मिला। फिर उसके बाद जो इस कोर्ट के समक्ष जो ये मामला प्रस्तुत हुआ, उसके बाद न्याय मिला और मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह से बैकफुट पर आई और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, धांधली हुई है। और उसके बाद जाकर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस प्रक्रिया को सही करें। हकीकत ये है कि हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं, जो संविधान विरोधी इरादे हैं और साथ में आरक्षण विरोधी इरादे हैं, वो पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण में विश्वास नहीं करती और आरक्षण में किसी तरीके से वो देना नहीं चाहती। इसीलिए सरकारी नौकरियां आप देखिए लगातार कम होती चली जा रही हैं। केंद्र में 10 लाख से भी ज़्यादा पद खाली पड़े पर वो भरने को तैयार नहीं है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी लेटरल एंट्री के माध्यम से भी एक बार फिर आरक्षण को खाने की कोशिश करना चाहती थी, जो उन्हें फिर से एक बार राहुल गांधी जी और पूरी पार्टी के विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों पर बैकफुट नजर आ रही है, क्योंकि गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से वहाँ पर स्ट्रांग है और पूरी तरीके से विरोध कर रही है। जिन जिन चीज़ों पर कहीं भी अगर हक मारा जाएगा, किसी भी दलित का, किसी भी पिछड़े का, किसी भी आदिवासी का, किसी का भी, तो हम वहाँ खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उनके हकों के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनकी पूरी तरीके से आरक्षण को बचाने के लिए। इसीलिए राहुल गांधी जी प्रबल रूप से ये बात कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जातिगत जनगणना से माध्यम से जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो पूरी तरीके से समाज में कहीं अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको मुख्य धारा मिलाना, उसको विकास की धारा मिलाना है और भारतीय जनता पार्टी उसकी प्रबल विरोधी। मैडम, एक आखिरी सवाल है मेरा, लोकसभा के जो नतीजा है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि आपके वहाँ के स्पीकर्स है, आप वहाँ के प्रवक्ता है, किस तरह से देखते हैं कि इतना बहुत अच्छे तरह से जैसे बोलते फिनिक्स पक्षी उभर के आया?
ऐसे कुछ सोशल मीडिया पर चर्चा हुई थी, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा के जो चुनाव के नतीजे हैं वो पूरी तरह से देश के सामने हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से, महंगाई से, अत्याचार से और उनके तानाशाही से जनता पूरी तरीके से ऊब चुकी है। चाहे वो मणिपुर का केस हो, चाहे वो जो है जो किस तरह से वो जो आर्मी में भर्ती होती है उसमें वो एक नई योजना लेके आए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करते हैं, जिसको अग्निवीर कहते हैं। आप देखिए किस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक की समस्या किस तरह से मुंह फाड़े हुए खड़ी है और रोजगार के नाम पर ये सरकार मुंह से बोलना भी नहीं चाहती। आज सरकारी नौकरियां निकलती नहीं, हर जगह ये एडॉक पे भर्ती करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, क्योंकि ये आरक्षण को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। ये इनकी साजिश है और यही बात इन्होंने पूरे चुनाव में 400 सीटों के माध्यम से कही कि ये पूरी तरीके से संविधान को बदलना चाहते थे। ये अपनी मंशा इन्होंने जाहिर की। उसी का विरोध करते हुए देश की जनता ने इन्होंने बता दिया कि ये देश संविधान से चलता है। इस देश में अगर संविधान बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था दी है तो इस आरक्षण को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है उन सभी के हकों की बात करने के लिए जिनके हक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मारने की कोशिश कर रही है। या होत्या प्रियंका गुप्ता, जे उत्तर प्रदेशच्या काँग्रेसच्या प्रवक्त्या आहेत. त्यांनी काही विषयावर आपल्याशी मनमोकळी चर्चा केली. मी महेश हणमे, MS न्यूज, सोलापूर.